तो एक कहावत है कि जिस पर दुनिया हंसता है वही इतिहास रचता है। तो आईपी गुप्ता सर ने गांधी मैदान को एक अकेला समाज से, हमें लगता है कि बिहार में जेपी आंदोलन के बाद पहली एक ऐसी आंदोलन होगी जिसमें एक समाज के लोगों ने गांधी मैदान को भरा। अगर गांधी मैदान में भीड़ 5 लाख भी आई, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, आपको पता है कि किसी भी जाति की रैली होती है तो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं 5% मुश्किल से आते हैं। पिछले 78 वर्षों से पान ताती ततमा समाज को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। जो भी सरकारें आई सिर्फ ये कहकर कि हम आपको सम्मान देंगे, हमें वोट करिए, हम आपको सम्मान देंगे। नीतीश कुमार जी जब आए तो इन्होंने 2015 में पान ताती ततमा समाज को एससी वर्ग में डाल दिया, बिहार में स्पेशली। और फिर 2023 में जब इनको लगा कि अच्छा अब ये हमारा कोर वोटर हो गया है, अब हम इसका दिल जीत लिए हैं, तो उन्होंने मतलब फिर ध्यान देना छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में इनके जो प्रोसेस थे उसको रद्द कर दिए गए कि आप जिस प्रक्रिया से आए हैं वो प्रक्रिया गलत है। तो अगर नीतीश कुमार जी ने डाला था, आरक्षण दिया था एससी वर्ग में, जब डाला था इन्होंने, तो फिर रिव्यू पिटीशन में नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए था। आप सोचिए ना कि जिन बच्चों का एडमिशन होने वाला था, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, उनको एडमिशन रोक दिया गया। जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था, जिनकी जॉब लगने वाली थी, वहां से जॉब के दरवाजे से उनको लौटा दिया गया। उन पर क्या बीता होगा, उन बच्चों की मानसिकता पर कितनी इफेक्ट पड़ी होगी। लेकिन हाँ, वोट इनको चाहिए उस समाज का, तो भाई वो समाज तो सवाल करेगा ना। आप किसी भी समाज का हक छीनिएगा, अधिकार छीनिएगा, चुप तो वो बैठेगा नहीं। बिहार की राजनीति के लिए 2025 का साल काफी खास होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति के पिच पर बिहार के राजनीति के 2 बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे। जहां तेजस्वी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा, लेकिन इस चुनावी साल में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ सकती है। और हमारे साथ इस चुनावी मैदान में किस प्रकार से आईपी गुप्ता तमाम नेताओं पर भारी पड़ेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता खुशबू राय जी हैं। खुशबू जी, आईपी गुप्ता जी को बिहार की राजनीति में सब हल्के में ले रहे थे, लेकिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिस प्रकार से जन सैलाब आया और कहीं ना कहीं लोगों ने आईपी गुप्ता की ओर से निगाहें उम्मीद भरी देखी, और बिहार की राजनीति में उम्मीद और भरोसे का नाम आईपी गुप्ता बन चुके हैं। नए पार्टी का निर्माण भी बिहार की राजनीति में रख दिया गया। आखिर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और तमाम जो ऑप्शन के तौर पे 3 दशकों से बिहार की जनता जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। लगातार 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आरजेडी का भी शासन रहा है। तो जो उम्मीद और भरोसे के साथ बिहार की जनता आईपी गुप्ता की ओर देख रही है, किस प्रकार से तैयारी रहेगी और क्या कुछ आप लोग का रणनीति रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, और बिहार को किस प्रकार विकास के पथ पे ले जाएगी? ये सबसे पहले आपने कहा कि हल्के में ले रही थी बिहार की जनता। बिहार की जनता तो नहीं ले रही थी, नेता लोग जो हैं हल्के में ले रहे थे। तो एक कहावत है कि जिस पर दुनिया हंसता है वही इतिहास रचता है। तो जिस पर लोग हंसते हैं वही इतिहास रच के निकल जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। जो आईपी गुप्ता सर ने गांधी मैदान को एक अकेला समाज से, हमें लगता है कि बिहार में जेपी आंदोलन के बाद पहली एक ऐसी आंदोलन होगी जिसमें एक समाज के लोगों ने गांधी मैदान को भरा। इससे पहले कई रैलियां हुई, मोदी जी की रैली हुई, महागठबंधन की रैली हुई, तो उसमें तमाम समाज के लोग थे, सभी जाति के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे। लेकिन इंजीनियर आईपी गुप्ता सर ने सिर्फ और सिर्फ एक जाति को लेकर, वो भी उस जाति को लेकर जिसको लोग इग्नोर कर रहे थे, जिसको लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि अच्छा ये जाति भी बिहार में है, ये साबित कर दिया कि हम हैं, और थोड़े बहुत नहीं है, लगभग 80 लाख हैं, ये उनका दावा है और ये उन्होंने साबित कर दिया। अब आप कहिएगा कि 80 लाख कैसे, हम क्यों मान ले? अगर गांधी मैदान में भीड़ 5 लाख भी आई, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, आपको पता है कि किसी भी जाति की रैली होती है तो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं 5% मुश्किल से आते हैं, उससे अधिक नहीं आते हैं उस समाज के लोग। 5% अगर 5 लाख है तो सोच लीजिए उनकी आबादी कितनी होगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन का ज़माना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। फिर आप कह रहे थे कि राजनीतिक मोमेंट में पिछले 78 वर्षों से पान ताती ततमा समाज को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। जो भी सरकारें आई सिर्फ ये कहकर कि हम आपको सम्मान देंगे, हमें वोट करिए, हम आपको सम्मान देंगे। कुछ सरकार में इन्हें कुछ महीनों के लिए आरक्षण मिला, और नीतीश कुमार जी जब आए तो इन्होंने 2015 में पान ताती ततमा समाज को एससी वर्ग में डाल दिया, बिहार में स्पेशली। और फिर
2023 में जब इनको लगा कि अच्छा अब ये हमारा कोर वोटर हो गया है, अब हम इसका दिल जीत लिए हैं, तो उन्होंने मतलब फिर ध्यान देना छोड़ दिया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इनके जो प्रोसेस थे उसको रद्द कर दिए गए कि आप जिस प्रक्रिया से आए हैं वो प्रक्रिया गलत है। तो अगर नीतीश कुमार जी ने डाला था, आरक्षण दिया था एससी वर्ग में, जब डाला था इन्होंने, तो फिर रिव्यू पिटिशन में नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए था। अगर वाकई ये चाहते कि इन समाज के लोग हितैषी थे तो उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो गए नहीं। जब इन्होंने आंदोलन किया, जब आईपी गुप्ता जी ने ये साबित किया कि नहीं हमारे साथ छल हुआ, हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ, आप सोचिए ना कि जिन बच्चों का एडमिशन होने वाला था, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, उनको एडमिशन रोक दिया गया। जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था, जिनकी जॉब लगने वाली थी, वहाँ से जॉब के दरवाजे से उनको लौटा दिया गया। उन पर क्या बीता होगा, उन बच्चों की मानसिकता पर कितनी इफेक्ट पड़ी होगी। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और मौजूदा प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखा। लेकिन हाँ, वोट इनको चाहिए उस समाज का, तो भाई वो समाज तो सवाल करेगा ना। आप किसी भी समाज का हक छीनिएगा, अधिकार छीनिएगा, चुप तो वो बैठेगा नहीं। लेकिन उनका जो वाजिब हक था वो भले ही नहीं मिल पाया, लेकिन आईपी गुप्ता ने मोर्चा खोला, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अपना दम दिखाया। लेकिन 2025 का जो चुनाव रहेगा बिहार विधानसभा का, इतना राह आसान नहीं है। बिहार की राजनीति के बड़े बड़े जो धुरंधर लोग कहें कि नीतीश कुमार, बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री उतरेंगे, प्रधानमंत्री उतरेंगे, और लगातार फील्डिंग जो है वो किया जा रहा है। बिहार की राजनीति के सहमात के खेल के खिलाड़ी माने जाते हैं, माहिर खिलाड़ी लालू यादव हैं, उनके बेटे अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से बागडोर को संभालें। लेकिन कैसे शतरंज की बाजी को खेलना है ये भी आईपी गुप्ता जानते हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे या कई दलों से बातचीत? नहीं, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम गठबंधन में जा रहे हैं। बस ये अभी क्लियर नहीं है कि हम किस गठबंधन में जा रहे हैं। हम महागठबंधन की ओर भी जा सकते हैं, हम एनडीए गठबंधन की ओर भी जा सकते हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से भी दरवाज़ा खुला हुआ है और महागठबंधन की ओर से भी हमारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, बशर्ते कि आईपी गुप्ता सर की जो प्राथमिकता है, जो कंडीशन है कि हमारे समाज को आरक्षण जो ले लिया गया, छीन लिया गया, वो वापस किया जाए। इस शर्त के साथ जो भी सहमत होंगे, हमारा पार्टी उनके साथ। हाँ, लेकिन वो कंडीशन, हाँ बिल्कुल। अगर वो आरक्षण, भाई कोई ये पार्टी क्यों बनी है? समाज के हित के लिए, समाज में के छीने गए आरक्षण को वापस लेने के लिए। तो अगर भाजपा तैयार होती है इस चीज को देने के लिए तो क्या आपत्ति? हमें लोगों को फायदा दिलवाना है। भाजपा की तो आप दूर विरोधी रही हैं लगातार। तो अच्छा, एक बात आप समझिए, कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती है। उस पार्टी में जो मौजूदा व्यक्ति होते हैं वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। विचार पार्टी कोई गलत नहीं होती है। विचार आप बात करते हैं, हमने कई बार कैमरे पर ये कहा है कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे बीजेपी के ही 2001 से लेके 5 तक, अटल बिहारी वाजपेयी, वो बहुत ही बेस्ट प्रधानमंत्री थे। वो भी तो बीजेपी के थे, लेकिन वो उस वक्त उन्होंने ऐसा किया, समाज में कभी द्वेष नहीं फैलाया, तो हमने कभी उन पर विरोध नहीं, कभी उनके ऊपर कटाक्ष नहीं किया। नितिन गडकरी बीजेपी के मंत्री हैं, है ना, अभी भी हैं। हम हमेशा उनकी सराहना करते हैं। पिछली बार जब ये चर्चा चली थी कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, याद होगा आपको, तो हमने खुलकर उनके सपोर्ट में पोस्ट किया था कि नीतीश गडकरी जी में वो काबिलियत है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। जब वो इस जगह पर रह कर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो उससे बड़ा पोस्ट मिलेगा तो उससे और बेहतर करेंगे। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। तो देखिए, विरोध लोगों का होता है, वैसे व्यक्ति का जो उस वक्त उस पार्टी में मौजूद होते हैं। पार्टी का विरोध नहीं होता, मनभेद नहीं होता। लेकिन अगर बीजेपी से क्यों नाराजगी है? बीजेपी से नाराजगी इसलिए है कि आम दलित गरीब जनता जो वो मर रही है महंगाई से, गरीब लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, यहाँ पे धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। जिस दिन बीजेपी ये करना बंद कर देगी उस दिन हम उसके समर्थन में हैं। बिहार की राजनीति की बात कर ली जाए, बिहार की राजनीति का एक इतिहास रहा। 1974 का आंदोलन भी आपको याद होगा, जेपी ने यहाँ से मूवमेंट किया था और बड़ी बड़ी सरकारें जो थी, केंद्र की सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं गिर गई थी। आईपी गुप्ता ने इसी तर्ज पे जो एक बड़ा बदलाव का दावा किया गया, देखते ही देखते बिहार में एक बड़ा नाम आईपी गुप्ता बन गए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि बिहार की राजनीति जब चुनाव होगी, बिहार की सियासत, बिहार की पीठ पर दो बड़े महाधुरंधर उतरेंगे। तेजस्वी यादव भले ही 9वीं फेल का हवाला देते, पढ़े लिखे कम, लेकिन तेजस्वी यादव का कार्य 17 महीनों का सदियों से याद रखा जाएगा। जिस रोजगार की बात नीतीश कुमार कहते थे कि अपने बाप दादा कन से पैसा ला के देगा, आखिर वो रोजगार दिया गया। तो अगर आरक्षण देने की बात दोनों दल कर देते तब किसके साथ जाएंगे?
नहीं, हमें नहीं लगता है कि दोनों दल करेगा। जो सिचुएशन मौजूदा हालात में बेहतर मैं बता दे रही हूँ। अभी तक जो देखा गया है, इससे पहले जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तो सबसे अधिक इनका समर्थन में महागठबंधन के नेता लोग उतरे थे। यहाँ तक कि विधानसभा में भी आवाज़ उठाई गई थी। जब आईपी गुप्ता जी रैलियाँ कर रहे थे तो विधानसभा में भी महागठबंधन के कई नेताओं ने खुलकर कहा था कि पान ताती ततमा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। उस हिसाब से वो हमारे पक्षधर दिख रहे हैं। तो भाई हम अगर वो हमारे साथ हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं दिया जाएगा तो बिल्कुल 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 ये बातें क्लियर बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात कि राहुल गांधी जी भी इस पर कई बार बात कर चुके हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की थी। हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले की बात है, पिछले महीने में शायद वो मुलाकात भी किए थे। और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि भाई आप हमारे साथ आइए, हम आपके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे। तो भाई जो समर्थन देंगे हम उनके साथ जाएंगे। सवाल है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार 20 जिलों का भ्रमण किए, पटना में भी काफ़ी जनसैलाब देखने को मिला। लेकिन इस पूरे मामले को लेके नरेंद्र मोदी के मां पर जो अभद्र टिप्पणी गई, अब उस पर देखिए बिहार में सियासत हो रही है। नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि मेरी मां को गाली दिया गया और कहीं ना कहीं इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार चुनाव में बिहार की जनता देगी। और आज बिहार बंद का आह्वान किया गया तो आपको ऐसा नहीं लगता है ये वही लोग हैं जो सोनिया गांधी को जर्सी गाय, क्या नहीं बोला गया, गोरी है इसी कारण कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गिरिराज सिंह का बयान, तो दूसरी की माँ पे देखिए, पहली बात तो हर किसी की माँ होती है। किसी भी माँ के लिए इस तरह के शब्द बर्दाश्त योग्य नहीं है, नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी ये हरकत की है बहुत ही गलत किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये सेम कंडीशन भाजपा वालों पर भी लागू होता है जो कल तक कांग्रेस की माँ बहनों को गाली देते आए हैं। इनफैक्ट जो लोग जितना अधिक गाली देते हैं उनको उतना अधिक भाजपा में सम्मान दिया जाता है। हाल ही में एक राजद की नेत्री सारिका पासवान थी, उनको गाली गलौज दिया गया था एक व्यक्ति के द्वारा। वैसे व्यक्ति का नाम लेना भी हम उचित नहीं समझते हैं। भाजपा का ये रवैया रहा है कि जो जितना अच्छा गाली देता है उसको उतना अच्छा पद मिलता है। तो जिस पार्टी में पूरे गालीबाज बैठे हो वो अगर इस तरह की बातें करता है तो शोभा नहीं देता। आज की मैं बता रही हूँ, मेरे पास कई सारे वीडियोज पड़े हुए हैं जो आए हैं पूरे बिहार से, जिसमें खुलेआम भाजपा वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। इनफैक्ट महिला तक को धक्का दिया गया है उनकी महिलाओं के द्वारा। वो भी छोड़ दीजिए, एक पत्रकार के माइक को तोड़ा गया है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको दिखाने के लिए वो गया था, वो पत्रकार आपके चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने उसके माइक पे हाथ लगा दिया? मतलब आप क्या समझ रहे हैं ये राजतंत्र चल रहा है? आप भूल गए हैं कि भारत में लोकतंत्र है। तो इन्हीं सभी रवैयों के वजह से हम भाजपा का विरोध करते हैं। भाई रवैया बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आईपी गुप्ता जी राजनीति में भले ही नहीं रहे हो, नए नवेले हो, लेकिन आंदोलन के तौर पे, आवाज़ उठाने के तौर पे शुरू से उनकी पहचान रही है। कितनी सीटों पे दावेदारी रहेगी? और ये उम्मीद माना जा रहा है कि महागठबंधन का दरवाज़ा तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं कि आईपी गुप्ता हमारे साथ आए और उनके समाज का जो वाजिब हक है वो मिले। और तमाम जो अन्य जातियाँ बिहार की में जो चुनाव होता है वो जाति पे आधारित होती है, तमाम समाज के लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। कितने सीटों पर? देखिए, तैयारी की सीटों के बाद, सीटों को लेकर इनकी कोई लालच नहीं है, कोई मनसा नहीं है, कोई इनका ये कहना नहीं है कि मुझे इतनी सीटें दे दो। बाकी दल की तरह जो बाकी छोटे छोटे दल हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें 20 सीट दे दो, हमें 50 सीट दे दो, हमें 60 सीट दे दो, ऐसा इनका कोई वो प्रेशर नहीं है कि हमें अधिक सीटें चाहिए। इनका कहना है कि आप हमें सम्मानजनक सीटें दें और साथ ही हमारे शर्तों के साथ आप आगे कदम बढ़ाएं। इनका सीटों को लेकर कोई वो नहीं है कि नहीं हमें इतना ही सीट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन इनकलाब पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता खुशबू राय थी, विभाग बोल के लिए जानी जाती है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार मान सम्मान की लड़ाई होगी और जो दल आरक्षण देगा इंडियन इनकलाब पार्टी उसके साथ जाएगी। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता सहमात के खेल के बदस्तूर जानते हैं, सहमात के बड़े खिलाड़ी हैं, माहिर खिलाड़ी हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहना है कि हक की लड़ाई के लिए आर पार लड़ी जाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज।